सो थंबनेल देख के तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैं सुपरमैन मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। तो हेलो सिनेस्कोपियंस, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं सिनेस्कोप। तो मैंने देखी सुपरमैन हॉल में जाकर के। सबसे पहली चीज़ तो इसके हिंदी वर्जन तो कहीं पे लगा ही नहीं है। मैंने बहुत ढूंढा पर 3D में था, जो कि बहुत दूर लगा हुआ था, तो मैं वहाँ जा नहीं पाया। फिर मैंने इंग्लिश में ही मूवी देखी, कुछ चीज़ें समझ में आई, कुछ चीज़ें नहीं समझ में भी आई। पर अब बात करते हैं कि कैसी थी ये मूवी। तो इज़ अ डिफरेंट मूवी। अगर आप जैक स्नाइडर वाली, हेनरी कैविल वाली मूवी देखने जाओगे तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। ये एक होप को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ हेनरी कैविल एज अ गॉड दिखाए गए थे अपनी उस मूवी में, वहीं ये जो सुपरमैन दिखाए गए हमारे नए वाले, मुझे उनका नाम याद नहीं है, बट इन्हें परफेक्ट दिखाया गया है। क्योंकि इस मूवी का मोटिव यही है कि ये एक ह्यूमन बनना चाहता है। तो इस मूवी में हमें इस सुपरमैन की जर्नी दिखाई जाती है। हमें इसका, मैं बता दूं, हमें इसकी शुरुआत नहीं दिखाई जाती, क्योंकि हमने शुरुआत कई बार देख चुकी है कि कैसे सुपरमैन बना, कहाँ से आया, कैसे आया। पर फिर भी थोड़ा बहुत उसे उसका इंट्रो दे दिया जाता है, जहाँ लेक्स लूथर उसकी स्पेसशिप में जाता है, जो कि स्पेसशिप होती है या कुछ ऐसी कुछ चीज़ होती है, मैं नाम भूल गया, सॉलिट्यूड करके ऐसी कुछ है, उसमें जा कर के। तो वहाँ जा कर के हमें उसका थोड़ा बहुत प्रमाइस दे दिया जाता है कि कैसे सुपरमैन पृथ्वी पर आया, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एंड लास्ट में भी हमें थोड़ी बहुत उसके बचपन की सीन दिखाई जाती है, तो वो साइड में रख के थोड़ा बहुत दिखा दिया जाता है। पर हम ऑडियंस है, हमने कई सारी मूवी देख चुकी हैं, तो हमें पता है कि सुपरमैन कैसा है कैसा नहीं। तो अब बात करते हैं कैसी लगी मुझे ये मूवी। अगर मैं सच बताऊँ, मैं हेनरी कैविल की सुपरमैन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और अगर मैं उसको कंपैरिजन करूँ तो ये मूवी, जहाँ हेनरी कैविल की सुपरमैन की मूवी यहाँ आती है, वहाँ ये मूवी थोड़ा सा नीचे रह जाती है। इसमें अच्छा खासा ह्यूमर है, सुपर हीरो अलग अलग तरह के डिफरेंट तरीके हैं, उन्हें भी टाइम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपरमैन की मूवी है तो सुपरमैन को ही दिखाया गया हो। इसमें अलग अलग हीरो, ग्रीन लैंटर्न और एक उड़ने वाली चिड़िया टाइप कुछ थी, और एक इंजीनियर विलन, जबकि सबसे बड़ा एक इसमें ट्विस्ट दिया गया था विलन को लेके, अल्ट्रामैन को लेके, जो कि मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर लिया था। पर क्या है कि मेरा चैनल ही अभी बना है, तो उसको कैसे ही दिखाता। तो जो वो चीज़ मैंने बहुत पहले प्रेडिक्ट कर ली थी कि ये अपना सुपरमैन ही है। यह स्पॉइलर है, थोड़ा सा स्किप कर देना। तो होता कुछ नहीं है कि लेक्स लूथर सुपरमैन के बालों को लेकर के उसका एक दूसरा वर्जन बनाता है। एक तो सबसे पहली चीज़, इसमें इतनी ज़्यादा हेवी साइंस दिखा दी गई है, लेक्स लूथर को सेट ही नहीं किया है प्रॉपर तरीके से। जहाँ हमें जैक स्नाइडर की मूवी में लेक्स लूथर को प्रॉपर सेटअप करते हुए दिखाया गया था, उसे एकदम इतना हाईफाई नहीं दिखाया गया था जितना इसमें दिखाया गया है। इसमें इतनी टेक्नोलॉजी दिखा दी, लेक्स लूथर को इतना ज़्यादा पावरफुल दिखा दिया। और क्योंकि मेरा थोड़ा सा इंग्लिश वर्जन था, इसलिए मुझे शायद इतना थोड़ा समझ में नहीं आ पाया, या मेरी सिनेमा की गलती थी कि मुझे कुछ डायलॉग समझ में नहीं आए, और कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ लेक्स लूथर और सुपरमैन की राइवलरी शो करे, क्यों इन दोनों की बीच में राइवलरी हुई थी, क्यों क्या क्या कैसे क्या हुआ था। तो वो सब चीज़ें इसमें सही तरीके से सेटअप नहीं हो पाया। बट इन दी एंड ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है। अगर आप हेनरी कैविल के बहुत बड़े फ़ैन हो तो शायद आपको ये मूवी बिल्कुल पसंद आए। और अगर आप इसे नए वर्जन, नए तरीके, नए तौर से देखने जाओगे, इसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करोगे, तो आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी। तो बस यही था। मूवी काफ़ी अच्छी है, सुपरमैन के अंदर की होप को दिखाती है, उसके एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव को दिखाती है, ना कि गॉड पर्सपेक्टिव को। क्योंकि सुपरमैन के अंदर एक ह्यूमन फॉर्म है, जो उस ह्यूमन बनना चाहता है। ये मूवी सिर्फ उसी चीज़ को दिखाती है, तो उस चीज़ में ये मूवी अच्छी है। तो अब मैं इस मूवी को अपनी तरफ से दूँगा 3/5 रेटिंग्स। फर्स्ट, इसके VFX को लेकर जो कि टॉप नॉच है। सेकंड, इसके ह्यूमर को लेकर के, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। थर्ड, इसकी सेटअप को लेकर के, जहाँ अलग अलग हीरो को दिखाया गया था, सबको परफेक्ट टाइम दिया गया है। जहाँ ऐसा नहीं है कि सुपरमैन को टाइम दिया हो, जिसमें मैंने कहा, इसमें उसकी लुइस को भी टाइम दिया गया है, और अच्छे अच्छे कैरेक्टर को भी टाइम दिया गया, लेक्स लूथर को टाइम दिया गया, सबको टाइम दिया गया अपनी अपनी एक्टिंग दिखाने के लिए। तो बस, और 1 स्टार कटेगा। सबसे पहली चीज़ तो इसमें पहले से ही बहुत सारी हैवी चीज़ दिखा दी गई है, जो कि कई लोगों के सर से ऊपर जाएगी। जैसे कि सॉलिड ऑफ सॉलिट्यूड, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में किसी को प्रॉपर नहीं पता, नहीं आज तक किसी मूवी में ये चीज़ देखी गई है। तो बस यही था। तो थैंक यू।